Hello students, good morning all of you. We are doing our chapter 22, The World in My Home. Now here we are doing the next story, Who will decide? कौन डिसीजन लेगा? अक्सर क्या होता है कि हमारी फैमिली में जो बड़ा होता है, जो बुज़ुर्ग होते हैं, दादा दादी होते हैं, वो ही हमारी फैमिली में हर एक चीज़ के डिसीजन लेते हैं, राइट? तो यहाँ पर भी ये स्टोरी ऐसी ही है. ढूंढू कम्स फ्रॉम अ वेरी लार्ज फैमिली. अब जो ढूंढू था वो एक बहुत ही बड़ी फैमिली में से था. हिज एल्डर अंकल लुक्स आफ्टर द फैमिली. उसके एल्डर अंकल फैमिली की हर एक चीज़ के बारे में ध्यान रखते थे. देयर फील्ड्स, यानी कि उनके खेतर, उनके पैसों के बारे में हर एक चीज़ का ध्यान उनके बड़े अंकल रखते थे. ही डिसाइड्स अबाउट ऑल द स्मॉल एंड बिग थिंग्स. छोटी से छोटी चीज़ लेके बड़ी से बड़ी चीज़ का ध्यान धुंधु के बड़े अंकल यानी कि उसके बड़े चाचा रखते थे. धुंधु हैज़ ऑलवेज वर्कड इन द फील्ड. धुंधु हमेशा खेतरों में काम करता था. बट नाउ ही वॉन्ट्स टू डू समथिंग डिफरेंट. पर अब उसे कुछ अलग करना था. He would like to borrow some money from a bank and buy a चक्की machine to grind the grain. अब उसे क्या करना था? बैंक में से लोन लेना था और एक चक्की मशीन को बाय करना था. क्यों बाय करना था? ग्रेन्स को ग्राइंड करने के लिए. अब आप लोग सब गए होंगे कभी जहाँ पे गेहूँ होते हैं वो ग्राइंड करते हैं, पीसते हैं, तो उससे फिर फ्लोर बनता है, आटा बनता है. अगर नहीं गए हो तो अपने मम्मी को या पापा को बोलना कि हमें आपको चक्की मशीन दिखाए कि वो कैसा होता है. और धुंधु को ये क्यों खरीदना था? क्योंकि ऐसा कोई मशीन उनकी विलेज में नहीं था. और इसलिए धुंधु क्या था? कॉन्फिडेंट था कि ये बिजनेस हमारा अच्छा चलेगा. फादर हैज़ एग्रीड. धुंधु के पापा तो एग्री हो गए, यानी कि मान गए कि हाँ तुम ये नया काम चालू करो तो उससे हमारी इनकम भी अच्छी होगी और ऐसा कोई मशीन हमारे विलेज में है नहीं तो हमें फ़ायदा भी होगा. पर उसके जो बड़े अंकल थे, बड़े चाचा थे, वो इस चीज़ के लिए नहीं मान रहे थे. इफ़ यू आर इन धुंधु's प्लेस व्हाट वुड यू डू? अगर तुम धुंधु की जगह होते तो तुम क्या करते? If I were in Dhundu's place, I would have explained my elder uncle why I want to buy the आटा चक्की and would have tried to convince him. अगर मैं ढूंढू की जगह होती तो मैं क्या करती कि उसके अंकल को ध्यान से शांति से बैठ के समझाती और उन्हें मना लेती. Has it ever happened with you that you wanted to do something but the elders in the family did not allow? क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि कोई चीज़ आपको करनी है और आपके बड़े आपके घर में नहीं मान रहे हों? Yes, once I wanted to participate in a competition for which I needed to go to far off place, but my father did not allow me. कितनी बार ऐसा होता है कि आपको स्कूल में अगर कुछ कंपटीशन है, कोई कुछ चीज़ है जिसमें आपको पार्टिसिपेट करना है पर आपके घर पे आपके पेरेंट्स आपको अलाउ नहीं कर रहे. Who takes important decision in your family? What do you feel about this? आपके घर पे कौन important decisions लेते हैं? तो मम्मी और पापा दोनों मिलकर कुछ भी फैमिली का डिसीजन लेते हैं. How would you like if only one person made all the decision for your family? आपको कैसा लगेगा जब कोई एक ही इंसान फैमिली का हर एक डिसीजन ले? I would not appreciate it. मैं उस चीज़ को अप्रिशिएट नहीं करूँगी, ये गलत है. If only one person takes all the important decisions for my family, any decision should be taken after consulting all the adult in the family. अगर घर पे कोई भी डिसीजन लेना है तो सारे बड़े को साथ मिलकर ही लेना चाहिए. कोई भी एक पर्सन के आधार पे डिसीजन नहीं लेना चाहिए, राइट? अब नेक्स्ट है लास्ट स्टोरी, आई डोंट लाइक इट. मुझे अच्छा नहीं लगता. फीलिंग बैड. नाउ दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ द स्टोरी. प्लीज़ ऑल ऑफ यू ध्यान रखना और सुनना. ओके,
मीना एंड रितु वर गोइंग होम आफ्टर प्लेइंग हॉपस्कॉच। मीना और रितु दोनों फ्रेंड्स थे, वो लोग घर पे जा रहे थे हॉपस्कॉच खेलकर। कम ऑन, कम टू माई हाउस, प्लीडेड मीना। मीना ने क्या कहा रितु को कि चलो तुम मेरे घर पे। पुलिंग रितु बाय वन हैंड, मीना ने रितु को पुल किया। इज़ योर अंकल एट होम? इफ़ ही इज़ इट आई विल नॉट कम। उसने क्या कहा, रितु ने क्या तुम्हारे अंकल घर पे हैं? अगर वो है तो मैं नहीं आऊँगी। बट वाई डू यू से दैट? तो फिर मीना ने कहा कि क्यों ऐसा बोल रही हो? अंकल लाइक्स यू, अंकल को तुम अच्छी लगती हो। ही वॉज सेइंग ब्रिंग योर फ्रेंड रितु होम एंड आई विल गिव बोथ ऑफ यू लॉट्स ऑफ चॉकलेट। क्या बोल रही है मीना कि मीना ने अंकल ने मुझे बोला है कि तुम्हारी फ्रेंड रितु को घर पे लाओ, मैं तुम लोगों को बहुत सारी चॉकलेट दूंगी। रितु पुल्ड हर हैंड अवे फ्रॉम मीना सेइंग आई एम स्कैर्ड ऑफ योर अंकल। रितु ने अपना हाथ मीना से खींच लिया और बोला मुझे तुम्हारे अंकल से डर लगता है। आई डोंट लाइक इट, मुझे अच्छे नहीं लगते। इट वैन ही टचेज माई हैंड, वो जब मेरा हाथ टच करते तो मुझे बहुत बुरा लगता है। सेइंग दिस रितु वेंट होम, और ये सब देख कर रितु फिर घर पे चली गई। Now, have you ever disliked anybody's touch? Whose touch did you dislike? अब कभी आपको ऐसा होता है कि कहीं आप बाहर जाओ, कोई फैमिली फंक्शन में जाओ, कि कभी ऐसा होता है कि क्या होता है कि कोई बड़ा हमें कुछ टच करे तो हमें अच्छा नहीं लगता, थोड़ा बुरा लगता है, थोड़ा ऑकवर्ड लगता है, राइट? तो आपके साथ ऐसा कभी हुआ है? तो हमारे साथ ज़्यादातर कब होता है? येस, आई डू नॉट लाइक द टच ऑफ द फेलो पैसेंजर्स इन पब्लिक ट्रांसपोर्ट। अगर हम कभी पब्लिक ट्रांसपोर्ट यानी कि कभी बस में, ट्रेन में कहीं गए हों और हमारे बाजू में कोई बैठा हो और वो हमें कभी टच करे तो हमें अच्छा नहीं लगता। अब टच बहुत सारे होते हैं, गुड टच एंड बैड टच। बैड टच ऐसा होता है जो अगर हमें कुछ टच करे तो हमें अच्छा ही नहीं लगे, अंदर से हमें फीलिंग अच्छी नहीं आती, फील बैड होता है, हमें गंदा लगता है। इफ़ यू वर इन रितु's प्लेस व्हाट वुड यू डू? अगर आप रितु की जगह पे होते तो आप क्या करते? आई वुड हैव डन व्हाट रितु डिड। आई वुड मीनूज होम एंड नॉट गिव टू हैव टू गॉन टू। मैं उसके घर पे जाती ही नहीं। इंस्टेड हमें क्या करना चाहिए बच्चों? आप लोगों को भी ये ध्यान रखना चाहिए कि कभी कोई ऐसे अंकल हो कि कोई भी हो, अगर कुछ आपको कभी कोई टच करे या फिर आपको ऐसा ऑकवर्ड फील हो तो हमेशा अपने पेरेंट्स से या फिर अपने टीचर से इसके बारे में बात करनी ही चाहिए। आपको डरना नहीं चाहिए। कितनी बार ऐसा होता है कि ऐसे लोग डराते हैं कुछ चीज़ों को लेकर, राइट? कितने लोग क्या करते हैं, लालच देते हैं कि मैं तुम्हें ये दूंगा वो दूंगा, मेरे साथ चलो, राइट? ऐसा सब होता है। तो ये सब चीज़ों के बारे में ध्यान रखना चाहिए और अपने पेरेंट्स या फिर अपने टीचर्स से ज़रूर बात करनी चाहिए बिना डरे। देयर वॉज अ डिफरेंस बिकॉज मीनाज टच वॉज फ्रेंडली। अब मीना जब उसकी फ्रेंड रितु को टच करती थी तो वो क्या था, उसकी फ्रेंडली टच था, और उसके अंकल जो टच करते थे वो इनअप्रोप्रिएट यानी कि गलत तरीके से छूते थे, जो रितु को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था। ओके, so by this we are finishing our chapter. Till then, bye and have a nice day.